और उसके सिर और कनपटी में गोली मारी गई है और बाद में वो रात भर लौटा नहीं। उसके मर्डरर कौन हैं, कौन लोगों ने इस क्राइम को अंजाम दिया, इस तरह से जबरन मांगने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूर्वांचल का गोरखपुर जनपद एक ऐसा जिला है जो कि सूबे के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहलाता है। वहीं पे उनका अपना मठ गोरक्षनाथ पीठ भी है, जहां के वो योगाधीश रहे हैं, योगेश्वर रहे हैं। वहां पर क्राइम रेट 0 होने का दावा किया जाता है कई बार, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है, शहर से सटे बिल्कुल सहजनवा एक क्षेत्र पड़ता है। वहां के सीहा पार के रहने वाले धीरेन्द्र दुबे नाम के एक युवक की हत्या हो गई और उसके सिर और कनपटी में गोली मारी गई है। जी हां, आप लोगों को बताएं कि कल शाम 4 बजे की ये वारदात है, जब वो अपने घर से बिना बताए कुछ गया था कहीं और बाद में वो रात भर लौटा नहीं। सुबह कुछ लोग जब टहलने निकले थे तो उन लोगों ने एक बिना नंबर प्लेट की बाइक देखी। यह देखकर संदेह हुआ तो लोग नजदीक गए और देखे खून से लथपथ एक युवक उस बाइक पे गिरा पड़ा है। कुल मिलाजुलाकर जब उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस आई और जांच पड़ताल में जुटी तो पता चला धीरेन्द्र दुबे नाम का ये लड़का है जो कि जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता है। लेकिन उसके मर्डरर कौन हैं, कौन लोगों ने इस क्राइम को अंजाम दिया, ये बात अभी कहीं ना कहीं पहुंच से बाहर है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन क्या इस पर से पर्दा उठ पाएगा, ये सारी बातें पुलिस के कंट्रोल में हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन क्राइम का हाल ये है कि इस तरह के हादसे दिन ब दिन कहीं ना कहीं होए ही जा रहे हैं। पुलिस अपने ओर से कोशिश कर भी रही है, कई जगह एनकाउंटर का दौर चलता है तो कई जगह बुलडोजर की बात चलती है, लेकिन क्राइम रेट अभी भी जस का तस बना हुआ है और इस तरह के क्राइम आए दिन होते जगह जगह जा रहे हैं। तो आप लोग ये समझिए कि उस हादसे के पीछे का क्या कारण रहा होगा। इस बात पर से बहुत पर्दा उठाया नहीं जा सका है। परिजनों और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में शव को पोस्टमार्टम हेतु पुलिस ने भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस तरह के वारदातें न हों, इसके लिए आप लोगों को सजग रहना होगा, सावधान भी रहना होगा। बाकी आप लोगों को यह बताना जरूरी है, उत्तर प्रदेश की ही खबरों में प्रयागराज में जिस तरह से यूपीपीएससी के तमाम इस तरह की परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन एक बड़े रूप में तब्दील हो गया, लाखों छात्र जहां पर जुटे और पुलिस उन्हें काबू करने में नाकाम होती नजर आई। वहां पर एक स्लोगन याद आने लगा लोगों को कि जुटेंगे तो कूटेंगे। जी हां, जब आप भीड़ इकट्ठा करेंगे, अपना हक हलूल मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे तो पीटे भी जाएंगे। भूलिएगा मत, ये योगी की पुलिस है, आपको सह दे रही है, आपको कांवड़ ढोने पर अगर जल पिला रही है, आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है, तो यही योगी की पुलिस आपकी कुटाई भी करेगी अगर आप इससे कुछ इस तरह से जबरन मांगने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर ये चीज आया है और विपक्ष को ये हाथ लग गया है एक ऐसा मुद्दा जिसमें वो लोग बहुत सारी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं। विपक्ष के नेता सरकार पे आरोप और सरकार के लोग विपक्ष पे भी आरोप और दोषारोपण मरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय उपचुनाव चल रहा है और अलग अलग जगहों पे उपचुनाव चल रहा है। फूलपुर जो विधानसभा है वहां पर भी उपचुनाव चल रहे हैं। 10 जगह पर ये उपचुनाव का दौर चल रहा है। इसमें सभी पार्टियां अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ कमर कस के खड़ी हैं। कैसा हालात है, 20 नवंबर को वोटिंग पड़ने हैं कई एक जगहों पर, तो ये कुल मिलाजुलाकर देखने वाली बात होगी कि इस बार का क्या परिणाम आता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में एक बड़ी जीत का एक गिफ्ट उपहार दिया था उत्तर प्रदेश के वोटर्स ने, इस बार क्या करती है, क्योंकि इस बार एक स्लोगन बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। विगत दिनों से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इसको दूसरे दर्जे में रखा जा रहा है। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये जो कि सूबे के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बात कहकर लोगों को कहीं ना कहीं ये पोस्टर और बैनरों पे भी छपा लिखा पढ़ा मिल रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ लोग अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं कि भैया हम बटेंगे क्यों, या फिर बटेंगे तो कटेंगे क्यों एक दहशत पैदा की जा रही है, क्यों डराया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों पे बहुत सारी टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के साथ और हम आएंगे जय जयकार करने पुनः एक बार और कुछ नई खास बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।